के पहले प्रजापिता अक्षर जरूर डालना। हाँ, तो इससे संबंधित जो वाक्य हैं वो इकट्ठे कर दिए। ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में भी राम परमपिता शिव के परमानेंट साइलेंट रथ थे। इसके ऊपर रोशनी डालने वाले महावाक्य आए वो एकत्र किए गए हैं। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के बाद बाप का साकार पाठ शुरू होगा। बाप की ओर इशारे, शिव बाबा के रथ, राम फेल, शंकर टेम्परेरी रथ। भविष्य में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने की ओर इशारे, मम्मा, जगदम्बा, माताएं, माता गुरु वगैरह वगैरह। कंचन काया, मालाएं, समय, याद, योग, ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाना, मगध देश, रूपावाद, शिव बाबा पति, शिव बाबा पति साजन नहीं, क्या साजन पति में क्या अंतर? पति कमा किया है। हाँ। और शिव बाबा पति और साजन नहीं, उनसे शादी नहीं, सगाई नहीं। तो ये जानकारी देने वाली 3 मुरलियां हैं। तो उन मुरलियों के महावाक्य उसके नीचे सिर्फ संकलित किए गए। यह वह इस उस इन उन। पहली एडवांस पढ़ाई। सतयुग में देवी देवताओं की सवारी पक्षियों पर नहीं। अच्छा, अब इसमें और तो कोई हेडिंग नया नहीं है। नया सिर्फ ये है, मूर्ति में बोला शिव बाबा तुम्हारा पति साजन सब कुछ है। सारे संबंध शिव बाबा के साथ हैं। और यहाँ आपने वो कलेक्ट किए वाक्य के वो पति नहीं है, साजन नहीं है, उसके साथ शादी नहीं, सगाई नहीं। ये एक नई बात आई है ना। और यह हुआ है ये तो ठीक है। पहली एडवांस पढ़ाई। सतयुग में देवी देवताओं ये 2 बातें नई आ रही हैं। सतयुग में देवी देवताओं की सवारी पक्षियों पर नहीं। इसकी जानकारी लेने एक ही मुरली से मिली है। तो वो महावाक्य लिखा उसके नीचे 288 बाबा इसके ऊपर मिलेगा। 2 वॉल्यूम बनाए ना। हाँ जी। 2 ये देखिए यहाँ मिलेगा। गरुड़ पर थोड़े ही बैठते हैं, पक्षियों पर सवारी होती है क्या? दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि एकदम खत्म होती जाती है। आत्मा पतित बनी है ना। तो अभी कहते हैं बाबा पावन बनाओ तो राम राज्य हो। राम को कोई जानते नहीं। शिव की पूजा को जो करने जाते हैं उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना बहुत शोभता है। तो आगे के महावाक्य इसलिए लिए गए कि इससे पहले के महावाक्य लेने थे। ये लक्ष्मीनारायण संगम भी लक्ष्मीनारायण के लिए बोला है या सत्य भी लक्ष्मीनारायण के लिए बोला है? क्योंकि गरुड़ और लक्ष्मीनारायण जहाँ दिखाते हैं वो तो सत्य की तो बातें ही नहीं है। तो संगम युग की बातें हैं शास्त्रों में सारी। शास्त्रों में जो विष्णु की सवारी गरुड़ के ऊपर दिखाई है, गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर दिखाई है, ये जितनी भी सवारियाँ दिखाई हैं वो संगम युग की यादगार है या सत्युग की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में गरुड़ पक्षी की मिसाल दिया है, सत्युग की तो बात ही नहीं है। तो इससे पहले का महावाक्य को देखना पड़ेगा कि उस महावाक्य में नर नारायण की बात हो रही है या सत्युग के लक्ष्मीनारायण की बात हो रही है। यहाँ सत्युग के लक्ष्मीनारायण की बात नहीं है। और दूसरी बात क्या थी? बाकी है सारा, बाकी जो पेजेस है। एक मिनट। शिव बाबा पति साजन नहीं, उसमें शादी सगाई नहीं। 119 इसमें आएगा।
साकार मुरली रात की क्लास 30/3/1968। कहते हैं शिव बाबा से सगाई करते हैं। ये भक्तों की बात बताइए। यह पतियों का पति है, वास्तव में बापों का बाप, टीचरों का टीचर, गुरुओं का गुरु है। पति अक्षर नहीं, पतियों का पति है नहीं। है नहीं माने वर्तमान की बात बताइए ना। अभी पतियों का पति है क्या? अभी थोड़े ही बाप है ना। जैसे मुरली में बोला है, शंकर पार्वती को भी युगल नहीं कहेंगे। शंकर पार्वती युगल थोड़े ही हैं, अभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, भाई बहन है। तो ऐसे समझने में अंतर हो गया। आगे पतियों का पति है नहीं, बाप है ना। बाप से सगाई कैसे होगी? अक्षर बाबा कह देते हो, परंतु समझते हैं मैं बाप टीचर गुरु हूँ, पति नहीं बन सकते। ये रंग है, अंगूठी पहनाई, इसका मतलब ये नहीं कि सगाई है, नहीं। ये है यादगार, शिव बाबा की याद रहेगी। शिवपति अक्षर कहना रंग है, शिवपति थोड़े, ये शिव तो बिंदी का नाम है। विश्वपति कहना अक्षर कहना ठीक है, शिव तो बिंदी का नाम, इसलिए नहीं कहा जाएगा। पति है तो वो साकार रूप में होगा, शिव तो बिंदु का नाम है। यादगार है, ऐसे ऐसे अक्षर नहीं कहे जाते। बाप को पति नहीं कहा जाता, गॉड फादर ही कहते हैं। ये है गॉड हस्बैंड नहीं हाँ नहीं, गॉड हस्बैंड नहीं कहेंगे। हस्बैंड नहीं कहेंगे तो नहीं, ये कहेंगे अक्षर तब की बात है जब लक्ष्मी नारायण डिक्लेयर हो जाएंगे संसार के सामने। विश्वपति डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर वो बात खत्म हो जाती है, कहेंगे। तो ऐसे अक्षर विचार कर बोलना चाहिए। कोई उल्फ अक्षर, ऐसा ही शब्द आया है। कोई उल्फ नहीं, उन्होंने लिखा नहीं, उल्टा अक्षर न निकले। वो भगवान क्या सिखलाते हैं? ऐसी ऐसी बातों को थोड़ा करेक्ट करो। मनुष्य हैं ही तीन, मुख्य है जी, है नहीं, मुख्य है ही तीन, बाप टीचर गुरु। वो आत्माओं का बाप है। कौन? शिव। ये भाइयों और बहनों का बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा। एडॉप्टेड बच्चे होना, वह बच्चे ही कहेंगे। वह प्रजापिता या ब्रह्मा बच्चे ही कहेंगे। इनके लिए मत समझो, ब्रह्मा के लिए। मतलब वह प्रजापिता के लिए डायरेक्शन वह देते हैं। ज्ञान बड़ा ही अटपटा है। जिस समय ब्रह्मा बाबा के तन में बोल रहे हैं उस समय की बात है। ये नाइट क्लास था। हाँ जी, और इतना ही नाइट क्लास था, पूरा नाइट क्लास कॉपी किया है। हाँ जी, 4 लाइन का ही था। हाँ ज्यादा नहीं। हाँ, जो ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं उस समय की बात है। शिवपति अक्षर कहना रंग है, यादगार है। यादगार है तो प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो यादगार है। ऐसे अक्षर नहीं कहे जाते। बाप को पति नहीं कहा जाता। जिस समय ब्रह्मा मौजूद थे, जिस समय तक ये वाणी चल रही थी, उस समय तक तो प्रजापिता ने पिता का पार्ट बजाया। पति माने पाती, पाती माने रक्षा करने वाला। रक्षक का पार्ट कहाँ बजाया? खुद की रक्षा नहीं कर सका। उसके लास्ट में जब विश्वपति बनेगा तो सारी दुनिया की रक्षा करेगा। गुरु भेद, यह पति नहीं, माने ब्रह्मा पति नहीं, ये तो बाप टीचर गुरु है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बने ही नहीं है उस समय तक, जब तक ब्रह्मा के द्वारा कार्य चल रहा है। ब्रह्मा कुमारियाँ सरेंडर हुई हैं,
वो प्रजापिता ब्रह्मा के सामने सरेंडर हुई है। प्रजापिता उनको टाइटल तब मिला है जब यज्ञ के आदि वाले प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया है, तो उनका टाइटल इनको मिला है। उनको पति थोड़े ही कहेंगे। दादा लेखराज के तन में जो कार्य हुआ उसको पति नहीं कहा जा सकता, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं। फिर सगाई किस बात की? हम बाप के बने हैं वेद का वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा उनसे फिर सगाई। हर एक अक्षर बिल्कुल ही ज्ञान युक्त निकलना चाहिए। ज्ञान माने समझ, जो चीज है ही नहीं प्रैक्टिकल में अभी, उसके लिए मान्यता कैसे दे सकते हैं? ऐसे वैसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बस इतना ही है, यहाँ तक ही है। तो इससे ब्रह्मा के पाठ के लिए सारी बातें लागू हो रही हैं। हाँ, इसीलिए उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, सिर्फ महावाक्यों का संकलन किया, शिव बाबा के ऊपर नहीं। साक्षात मुरली प्रातः बाप को मासूक नहीं कहा जा सकता। बाप को बाप, मासूक का कनेक्शन होता है जिससे दिल लग जाए। आशिक होता है और मासूक होता है। साक्षात साकार मुरली प्रातः सदगुरु तो अकाल मूर्त है। अभी तुमको एक सदगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहा गया है, क्योंकि वह पति लोग भी उनको याद करते हैं। जिसको याद करते हैं वो यादगार अंतिम समय की है। जिस समय ये मुरलियाँ चलाई गई हैं उस समय की यादगार सदगुरु की नहीं है। इसलिए उसे सदगुरु भी नहीं कह सकते, पति भी नहीं कह सकते। तो मैं प्रवेश किया है, चलेगी तो वो कहाँ गया। तो इस तरह से वो ये विषय सूची अभी दिखा रही है, इसी के अंदर है जो दो कर्मों के बाद। और ये विषय सूची जो है वो इन दोनों वॉल्यूम के लिए है। जब वाणी चलाई जा रही ब्रह्मा के द्वारा, सात 1965। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता प्रजा नहीं कहतेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। एक ही बात है बस। नहीं, इसमें ना बाबा बहुत सारे करीब हर मुरली में ये जानकारी आई है। तो सारी मुरलियाँ तो मुरलियों के वाक्य तो संकलित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए सैंपल के रूप में सिर्फ रखा गया है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये जानकारी करीब हर मुरली में कई बार रही है। कई बार तो एक वाक्य जो की त्यो रिपीट भी हुआ है दूसरी मुरलियों में। पूछा जाता है प्रजापिता से क्या 3 पेज में क्यों डाल दिया? ये तो पहले ही पेज से प्रजापिता की बात हो रही। नहीं, ये तो ये जो महावाक्य है ना इस तारीख के मुरली के, इसका संकलन है ये। तो इसमें भी ऐसा प्रजापिता के बारे में हर मुरली में जानकारी आई हुई है कि प्रजापिता अक्षर लिखा जाना चाहिए। हर मुरली में कैसे आएगी? नहीं, करीब मतलब मम्मा के शरीर छोड़ने के लगभग, जब से मम्मा मधुबन से बाहर गई है बीमार होने के बाद,
तब से प्रजापिता शब्द बोलना शुरू किया। हाँ, मतलब उन 3.5 साल के उससे पहले प्रजापिता नहीं बोलते। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जो संकलन है 3-4 साल के अंदर वो उस समय का ही सिर्फ है। लेकिन उस समय में भी तो हजारों मुरलियाँ चली है, तो उन मुरलियों में करीब करीब मोटे तौर पर देखा जाए तो हर मुरली में प्रजापिता को लेकर कहा गया है। अब कितने वाक्य संकलित किए जाए, इसलिए सैंपल के रूप में बाबा को लग गई ना कि मम्मा जब तक थी तब तक उन्हें ऐसे लगा कि हमारा भी कोई है साकार दुनिया में। मम्मा के जैसे ही गई बीमार होकर के बम्बई में, तो वो सहृदयता उन्हें किसी से दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि मम्मा की जगह में बैठी कुमारका दादी की अपनी चाल है, इसलिए वो बात बाबा को रोज खटकती रही। तब उन्हें याद आई प्रजापिता की, तो प्रजापिता लगातार बोलते रहे कि प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, ब्रह्मा पुत्र हो, ये तो ठीक नहीं है कहना, बाप तो जरूर होना चाहिए। अब बच्चों की बुद्धि में तो बात बैठ गई, उनके कहने से समझ में कहाँ आती है। शिव बोलता था या ब्रह्मा बाबा अपने तौर पे बोलते थे? शिव ही बोलते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा बीच बीच इंटरफियर करके भी बोलते थे। मतलब उनको टचिंग बहुत ये अभी जो बाबा बोल रहे हैं ना दीपक भाई, ये अभी जो बाबा बता रहे हैं ना, इसकी जानकारी देने वाले महावाक्य भी संकलित किए गए हैं। उसमें यहाँ तक बोला गया है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा बीच में कच्चे पक्के वाक्य बोलते हैं, तो आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन से कच्चे पक्के वाक्य है। तो वो वाक्य भी ये जो 4 वॉल्यूम है ना, उसमें संकलित किए गए, लेकिन उसको इशारे के रूप में संकलित नहीं किया गया है, क्योंकि वो कोई इशारे के रूप में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन केवल एक मूल्य की जानकारी का एक पहलू है। तो ये 4 वॉल्यूम से एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया हो जाता है ज्ञान का एकत्रित रूप में, सार रूप में। ये सारी मुरलियाँ तो हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन शॉर्ट में मुरली में क्या था मोटे तौर पर इसकी आइडिया आ जाती है अगर कोई ये वॉल्यूम पढ़े तो। हाँ, तो इस तरह से कोई नया सब्जेक्ट उन्होंने कवर किया, भले विचार नहीं है, लेकिन लिया गया है। जैसे कि यहाँ एक उषा कुमार का, इसका एक सब्जेक्ट बनाया गया है, तो उसमें भी आया है कि एक बार मुंबई में सेमिनार हुआ था। तो सेमिनार में विश्वविद्यालय के किसी को भेजने के लिए कहा गया था, तो उषा बहन और कुमार का दरी उन दोनों को भेजा गया था। तो दोनों ने भाषण किए, दोनों ने वहाँ भाषण किए। तो दोनों ने जो भाषण किए तो दोनों के भाषण टेप हुए, वो टेप वहाँ लगाई गई, और वो टेप दोनों की पूरी होने के बाद उषा बहन ने किस तरह से कैसे बात को ठीक तरह से बताया, और कुमार का दादी ने उषा बहन के पॉइंट्स को पकड़ के कंटिन्यू न करने के कारण क्या क्या सेवा में नुकसान हुआ, ये सब बातें बताई गई। तो एक तरह से एक क्रिटिकल बात सामने आती है, हम जब सेवा करते हैं तो हमको भी गाइडलाइन मिलती है, उसमें इशारे की बात नहीं, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट बनाया गया है। रात्रि क्लास में बॉम्बे की टेप में जिसमें कुमारका का भाषण हुआ था, सो सुनाया गया। उषा ने ठीक बताया, हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी ठीक ही रीति बताया। फिर कुमारका का काम या इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, और ये हमारी ईश्वरीय पाठशाला। चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव का वहाँ ले गए थे, तो ऊपर ही समझाना चाहिए था, उस पर ही समझाना चाहिए था। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही जीत पहनो तो जगजीत बनेंगे। बाप की महिमा करनी चाहिए, इसके सर्व की सदगति दाता करने वाला है। उषा ने अच्छे पॉइंट पर लाया है, उसको ये कुमारका उठाती थी,
अब ये मुरली पॉइंट यहाँ से शुरू किया और बीच में हाँ बीच में ये विषय थोड़ा अलग हुआ ना। यहाँ तक तो उषा के बारे में था केवल। उषा ने बोला तो उसके ये उषा ने बोला हाँ, या कुमारिका दादी ने बोला? नहीं ये तो कुमारिका का भाषण है। नहीं, ये तो उषा बहन का भाषण है। उषा ने ठीक ही बताया है। हाँ ये कुमारिका ने बोला, उषा ने ठीक ही बताया, हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी ठीक ही बताया। फिर कुमारिका का काम था इस पॉइंट पर उठाना। फिर मतलब ये शिव बाबा जानकारी दे रहे हैं कि वो उषा ने ठीक तरह कहा। और ऊपर आपने लिखा कुमारिका का भाषण भरा हुआ था तो सुनाया। नहीं वो भाषण ये मतलब जब मुरली चली ना 15/8 उसके पहले रात्रि क्लास में बॉम्बे की टैप हाँ जिसमें कुमारिका का भाषण भरा हुआ था सुनाया था। उसके पहले दिन उषा का भाषण सुनाया था। ये जो लिखा है इन्वर्ट का हाँ। के इसकी तारीख क्या है? यही तारीख है 7/8/68। हाँ ये जो भाषण की टेप के बारे में लिखा है उसके एक दिन पहले और एक टेप चली है। दोनों की टेप एक ही दिन में नहीं लगाई है। अच्छा ये बाबा ने सुनाया। हाँ उसने ठीक बताया है हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी ठीक ही बताया। फिर कुमारिका का काम था इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है और ये हमारी ईश्वरीय पाठशाला चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव बाबा का वहाँ ले गए थे तो उस पर ही समझाना चाहिए था। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं सब महाशत्रु उस पर ही जीत पहनो तो जगजीत बनोगे। बाप की महिमा करनी चाहिए कि सर्व की सदगति करने वाला है। तो इस पॉइंट से क्या साबित कर रहे हैं? उसके कंटिन्यू उसमें उसके बाद गैप दी गई है मुरली में। हाँ ठीक है। इसलिए यहाँ गैप दी गई है। तो अगला पैराग्राफ है तो उसमें यह एक पहलू बताया गया है कि जहाँ गैप होता है वहाँ टाट रख देने के लिए। उषा ने अच्छे पॉइंट पर लाया है, उसको ही कुमारिका उठाती थी। अच्छी रीति विस्तार से समझाना चाहिए। उषा ने तो इशारा ठीक ही दिया है। यह हम सब आत्माओं का बाप है, इनको याद करने से पवित्र बन जाएंगे। यह वेद के बाप की लॉटरी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी का जोर ही सारा पवित्रता पर है। अब पवित्र दुनिया होनी है, हमको वो ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान ने ही स्वर्ग की स्थापना की है। भारत सोने की चिड़िया था, कोई भी दुख नहीं था। अब तो अथाह दुख है। ऐसे ऐसे समझाती तो किसको टच हो सकता था, परंतु ड्रामा में ही ऐसा नहीं होना था। वर्णन ही इन लक्ष्मी नारायण का करना है। यही राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। हमारी ये पांडव सेना है, हमको श्रीमत देने वाला बाप है जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। ये समझाना चाहिए ना कि वो हमसे बहुत ऊंचे हैं। ऐसा ही हमको भी बनना है। राजयोग की तपस्या पर भी समझाया जा सकता था। तुम बच्चे तो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। तो मतलब कि उषा बहन के एक कुमारिका दादी के सेवा में जो खामी आई इसको पॉइंट आउट किया। नहीं 6 मिनट का मुझे यहाँ बंद करना चाहिए। नहीं वो भूल से रहो। अच्छा चलो रह गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक माना बाबा ने थोड़ा टैली कर दिया है कि उषा ने अच्छा बताया था और कुमारिका ने जो बताया वो ड्रामा पूर्ण था, उतना अच्छा नहीं, अपूर्ण था। मतलब बस इतना ही नहीं इतना ही है। जब जानकारी के लिए एक नई झलक मिलती है ना सेवा के कनेक्शन में, उस समय क्या हो रहा था, इसलिए उसको एक इशारे के रूप में सब्जेक्ट नहीं बनाए गए उसको। कुमारिका की तो अभी वर्तमान की जो आवाज है
वो ही ऐसे जैसे कोई कै का पक्षी कै 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 करता है, ऐसे भाव को पकड़ नहीं रही है, बस मुर्गियों को जैसे रटा हुआ कोई सुनाता है ऐसे ही सुनाते चली जा रही है। उषा बहन जो है, उषा माता रमेश की वो थोड़ा फिर भी जहीन है, बात को सोच समझ के बोलती है। और वैसे ही यहाँ उषा बहन को तो कुमारी का दर्जा ऐसा ख्याति भी नहीं मिला ना। कुमारी का दर्जा का ख्याति तो उषा बहन को नहीं मिला। कुमार का दादी का भाषण उतना अच्छा रहा नहीं होगा जितना उषा ने बोला होगा। कान से एक तरह से कुमार का दादी को क्रिटिसाइज किया है बाबा ने। ये एक मतलब कि एक नया पहलू है मुरली में कि सेवा हो गई, लेकिन सेवा में खामी क्या है, मतलब जो हम सेवा करके आते हैं तो हमको देखना चाहिए कि उसमें हमने क्या क्या खामी रही, क्या गलती की है आगे के सुधार के लिए। इस तरह से एक हमारे गाइडलाइन के लिए बात मिलती है, इस रीति से लिया गया है। ये जो समय यहाँ दे दिया हेडिंग, हाँ, और फिर पॉइंट दिया गया, हाँ, मतलब जहाँ जहाँ टाइम की बात बताई गई है, बात बताए उससे कुछ साबित भी तो करना है ना वाक्य से। साकार मुरली है प्रातः क्लास की 26/7/65 की। थोड़ा टाइम 50-60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापना। तो ये 50-60 वर्ष कब से कब तक की बोले गए, ये क्लियर भी तो होना चाहिए। ऐसा तो कुछ बोला गया नहीं है बाबा। बोला नहीं, लेकिन बाबा ने बोला है तो इसका अर्थ तो होगा ना कुछ के बिना किसी अर्थ की बोल दिए। 50-60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने में, तो अर्थ तो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही लिख देने से तो बहुत से माँ बाप के लिखे हुए डायरियों में लिखे हुए पड़े हैं, उनका कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए वाक्यों का। तो इसमें ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख देना चाहिए। पूरी राजधानी स्थापन होती है 2036 में, उसमें से 60 साल घटाए तो 2076 आता है। हाँ, ठीक हाँ, तो ये राजधानी स्थापन होने का टाइम है जब से बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप आकर राजधानी स्थापन करता है। लेकिन ये तो बाबा अंडरस्टूड बात हो गई ना। अंडरस्टूड कोई नहीं समझेगा, किसी को क्या कैलकुलेशन करने की दरकार है, बस वाक्य का वाक्य ऐसे ही रह जाएगा। इससे साबित होगा कि हाँ बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं, बाकी ब्रह्मा तो धर्मगुरुओं की लिस्ट में आ गया। जैसे और धर्मगुरु आए बगाए और चले गए, न विनाश हो पाया दूसरे धर्मों का और दूसरे काय करने वालों का, और न अधिक मतमतांतरों का विनाश हो पाया, और न राजधानी स्थापन हो पाई दुनिया में। 50 का ठीक है, 50 का क्या मतलब है? 50 का आपने 60 का बोला है। हाँ, तो 50 का 86 होता है। 50 का इसलिए बोला कि अकेले प्रजापिता का काम नहीं है, ये ब्रह्मा की सोल भी 87-88 में अपना ब्रह्मा का पार्ट खत्म करती है, तो दोनों हो जाते हैं, दोनों आत्माएं मिलकर के कार्य करती है। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है, तो 87-88 में मृत्यु लोक पूरा हो गया, फिर वो अमर लोक में पहुंच गया। ये देखो ये लिख दिया। तुम जानते हो 8-10 वर्षों में ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, सन 67 की गाड़ी। अब फिर इसकी क्लैरिफिकेशन देना पड़े, क्या मिट्टी में मिल गया? बाबा क्लैरिफिकेशन हम कैसे लिखे? आप जब ये इतना मोटा मोटा धर्मग्रंथ बनाना, तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो देंगे क्या? क्लैरिफिकेशन हम कैसे देंगे, ये तो आपका काम है। ये क्या बात होता है? वो तो अधिकार आपका है, हमको क्लैरिफिकेशन देने का थोड़ी अधिकार है। पोधन्य बनते रहेंगे तो निकलेगा क्या? उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। आपने इसको लिखा है, हमने भी कॉपी किया है, और कॉपी किया है, इसे कोई नहीं पढ़ेगा फिर, अगर उनकी समझ में नहीं आएगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी हो जाएगी। रुचि तो तब आएगी जब उसमें कोई नई चीज निकले। और उसमें दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये थी कि मुरलियों की संख्या और इशारों की संख्या इतनी है, तो हर इशारे पर क्या क्या स्पष्टीकरण लिखा जाए, कितना टाइम जाएगा उसमें। बोला है कागज को स्याही बनाओ
सारे दुनिया के जंगल को कलम बनाओ तो भी ज्ञान खलास होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा मतलब यह है कि दुनिया की जो भी आत्माएं पत्थर बुद्धि है उनकी समझ में बैठे, थोड़े से ना बैठे, इशारे से ना समझे तो और लंबा लंबा समझाने से समझे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें उन्हें समझाना है। तो फिर बाबा वो काम अभी इसके बाद करेंगे। तो अब क्योंकि बाबा इकट्ठे करने में इतने रजिस्टर है तो फिर मेरे को तो मालूम नहीं था कि ये भी लिखना है। मैंने कलेक्शन कर दिया माँ बाप का। तो कलेक्शन हुआ ही पड़ा है, मुरलियों में कलेक्शन हुआ पड़ा है। एक एक वाक्य में रहस्य भरा हुआ है। मुरली जो है वो ऐसे है जैसे वेदवाणी। अब ये विंडो करके इस विंडो में ये विलायत की सेवा के बारे में जानते हैं। नया पहलू है, इशारा नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विलायत में पहली सेवा किसने होगी। हम समझते हैं कि जयंती बहन और जानकी दादी, लेकिन उसके पहले भी एक युगल था, बहुत रुचि से सेवा करता। नहीं, जयंती बहन वगैरह जो निमित्त बनाई गई वो तो बाद में गए होंगे, वो बनाई गई है तब जब वहाँ लंदन का सेवा केंद्र खुल गया। विदेश में ब्रह्मा बाबा से छोड़ने के बाद पहला सेवा केंद्र खुला है, उस समय उनको निमित्त बनाया गया, लेकिन फाउंडेशन तो पहले से ही पड़ा हुआ है। तो ये जानकारी जो महावाक्य फिर संकलित किए गए हैं विलायत की सेवा के बारे में जो बताया गया, उस युगल के बारे में कि वो कैसे वो युगल जी लगाकर सेवा करते थे, ऐसे सब दिया आया उसमें। केवल महावाक्य लिए गए और उसको विंडो में लिखा। विलायत में एक ही युगल अच्छा है जो वहाँ क्लास भी चला रहे हैं। वहाँ तो है अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी मुरली, अंग्रेजी मैगजीन, उनके पास आए तो कितनों का कल्याण हो जाए। अगर कोई यही अभिमानी पक्का हो तो बाबा के वचनों को झट पकड़ ले और अंग्रेजी में मैगजीन निकाल दे, परंतु ऐसे यही अभिमानी तो कोई है नहीं। अंग्रेजी में ट्रांसलेट कोई देरी थोड़ी लगती है, सारी मैगजीन अंग्रेजी में निकाले, उनको 1000 इनाम भी दे सकते हैं। इनाम बाबा तो वैकुंठ की बादशाही देते हैं, परंतु आफरीन मिलती है ना। बहुत अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। जरूर कोई निकलेंगे जो अंग्रेजी में भी मैगजीन निकालेंगे। अंग्रेजी में तो मैगजीन निकल रही है अभी, नहीं, लेकिन चली उसमें नहीं निकला होगा। इसके बाद तो मैं गुजराती में भी बन जाएंगे, गुजराती में भी बन गई। पूर्व समय पर सबको मालूम पड़ जाएगा। बाप का परिचय तो चाहिए ना, तो मैगजीन से कहाँ बाप का परिचय मिला। मैगजीन तो अंग्रेजी में भी निकल रही है, गुजराती में भी निकल रही है, हिंदी में तो निकल ही रही थी। बाप का परिचय तो चाहे वो मैगजीन जो निकली है, निकालने वालों ने निकाली, उसमें बाप का परिचय कहाँ दिया गया। बाप ही स्टेज पर आए हैं, सभी को वापस घर ले जाएंगे। ये बेहद का घर है, उनको कोई भी नहीं जानते, जिसके मुख से बोल रहे हैं वो ही नहीं जानता। तो इससे तो हिंट स्पष्ट आ जाती है कि सेवा केंद्र खुलने के पहले एक युगल सेवा करता था और वही उसको ही पायनियर सेवाधारी बताया जाना चाहिए। हो सकता है कि वो जयंती का माँ बाप ही हो। नहीं, भले जयंती का माँ बाप भी एप्लीकेशन चाहिए, दूसरे लोग हुए ना, जयंती खुद तो नहीं हुई। ब्रह्मा को भी नहीं, बात अलग है कि वहाँ सेवा कब से चल रही है, और ये बात अलग है कि वहाँ सेवा केंद्र कब से खुला। पहला सेवा केंद्र खुला है बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, माना माँ के द्वारा जो भी स्थापना का कार्य हुआ है वो सत्य विक्रेता का हुआ है। शूटिंग विस्तार की शूटिंग नहीं हुई उनके द्वारा,
विदेशियों की शूटिंग, विदेशियों की सेवा नहीं हुई, विदेशियों के लिए वो निमित्त नहीं बने। तो दूसरी मूर्ति स्टेज पर आई तो विदेशियों के लिए निमित्त बन गई। ब्रह्मा का कोई आर्टिफिकेशन चाहिए, ब्रह्मा को भी गुम कर दिया है, तो शिव को भी गुम कर दिया है। न बाबा है न चोटी है। ये बड़ी महीन गुप्त बातें हैं। वही ज्ञान का सागर है जिसको चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वही आकर नॉलेज देते हैं। ये लिबरेटर भी है, पतित पावन भी है। जो सभी कुछ ट्रांसफर करते हैं 21 जन्मों के लिए, वह जरूर ऐसे ऊंच पद पावेंगे। माना ऐसे ऊंच पद पावेंगे। ऐसे के कह के उनकी तरफ इशारा किया, लक्ष्मीनारायण की तरफ। माना जो भी लक्ष्मीनारायण का पद पाने वाले होंगे वो वही होंगे जो अपना सब कुछ ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो किसी भी नंबर के लक्ष्मीनारायण बनने वाले हों। तुम सब कुछ ट्रांसफर करते हो ना, यहाँ एक बार ईश्वरीय बैंक में ट्रांसफर किया, वो फिर नई दुनिया में मिलना है। यहाँ तुम अविनाशी बैंक में जितना डालते हो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 21 जन्मों के लिए पूंजी बन जाती है। जब कोई मुझते हैं तो बाबा के पास भेजते हैं, तो बाबा लिख देते हैं मनमना भर। जो बात नहीं समझते हो आगे चल करके समझ जाना। बाप खुद कहते हैं माँ में कम याद करो। ठीक है, मेरे को याद करते करते बुद्धि खुल जाएगी, महीन बुद्धि बन जाएगी। रात्रि क्लास 68 की होती। भारतवासी अंत में समझेंगे। यूपी की तरफ बोला होगा है, यूपी के लिए बोला। भारतवासी अंत में समझेंगे। इसका मतलब जितने निकल रहे हैं रुद्रमाला वो भी भारतवासी नहीं है, सारे विदेशी हैं। रुद्रमाला में जो अष्टदेव में आने वाले हैं वो सारे विदेशी डिक्लेयर कर दिए, और बाप खुद ही विदेशी बन के आया हुआ है। श्रीजी को सच्चे भारतीय भी बोला है, श्रीजी को भी सच्चे भारतीय बोला है। सच्चे भारतीय कैसे? विदेशी है क्यों? अष्टदेव भारतीय में नहीं आता, भारतवासी सारे तो डबल विदेशी साबित हो रहे हैं। और उनके मंदिर और उनकी यादगार है वो सारी है दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में आदिदेवों की मूर्तियां और मंदिर तो नहीं है। बाप जैसा बनना है, बाप ही विदेशी तो विदेशी बने। पावरफुल तो विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? विदेशियों की एक खास शिफ्ट है, विदेशी कभी कन्वर्ट नहीं होते, पक्के विदेशी। अब भारतवासी सारे ही कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो क्या बनना अच्छा है? लेकिन बाप को तो भारत बोला है ना। बाप खुद ही विदेशी बनकर आया हुआ है। हाँ, बाप का गायन थोड़े ही है, भारत माता का गायन है। भारत पिता थोड़ी गाया उसको कर देते हैं। बाप ही अगर विदेशी है तो स्वामी के बच्चे सारे रुद्रमाला में सारे ही विदेशी हो गए ना।
और विदेशियों की आकांक्षा रही है सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करें। भारतवासी कोई ऐसा राजा निकला जिसकी आकांक्षा रही हो कि हम सारे विश्व को कंट्रोल कर लेंगे? बाबा लक्ष्य तो नर से रुक जाओ, नारायण रुक जाओ। भारतवासी कोई ऐसा निकला हिस्ट्री में जिसकी ये आकांक्षा रही हो कि हम सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेंगे, हमला करके? नहीं निकला ना। विदेशियों की आकांक्षा रही। सारे जो भी विदेशी थे वो सारे विदेशी थे। तो बाप भी विदेशी बन करके आया हुआ है। तो जब तक विदेशी न बने वो आकांक्षा कैसे करेगा? लेकिन बाबा अंत में तो भारत ही एक खंड बचेगा, सब विनाश हो भारत खंड बचेगा फिर तो विष्णु का राज्य हो जाएगा। तब ये विदेशी जो रुद्रमाला के सब भारत में आ जाएंगे क्या? हो जाएगा था वो तो सारे विदेशी स्वदेशी बन गए। जो कन्वर्टेड थे वो कन्वर्ट होकर किधर आ गए। जो कन्वर्ट कभी होते ही नहीं, यहाँ भी कन्वर्ट नहीं हो। 10.5 करोड़ के आगे जितने भी होंगे वो कभी कन्वर्ट होते हैं क्या? सिर्फ 10 करोड़ के अंदर है वो कन्वर्ट होते हैं। तो विदेशी भी है और भारतीय भी है, इसका मतलब है? तो विदेशी भी है और भारतीय भी है। कौन? तो विदेशी के अंदर वाले वो कन्वर्ट होने के बाद विदेशी बन जाते हैं। विदेश अब कोई स्वदेश में कन्वर्ट होते हैं। आज समाज रहते हैं जो स्वदेश में भी कन्वर्ट होते हैं तो विदेशी आते हैं तो उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा धूर्त है तो विष्णु के राज के बाद सब सिर्फ भारतीय बनते हैं, इसका मतलब कन्वर्ट होते हैं। सारी भारतीय ही तो कन्वर्ट होते हैं। जो पक्के विदेशी हैं वो यहाँ कहाँ कन्वर्ट होने वाले हैं? वो निराकार को ही मानेंगे, वो कहाँ साकार को तो मानेंगे? ये कहा जाएगा बाबा ये पक्के भारतीय थे जो कन्वर्ट हो गए थे, कन्वर्ट हो गए फिर कन्वर्ट हो जाएंगे वापस। अच्छा, पक्के थे नहीं, पक्के होते तो कच्चे कैसे बन जाते? कोई कच्ची से भी पक्की बन गई। फिर बाबा की तो फिर विदेशी मंदिर है, स्वदेश में आ जाते, स्वदेशी बन गए। लक्ष्य नर से नारायण है ना बाबा? हाँ तो नर से नारायण, हाँ नर से नारायण तो बीज रूप वाले बनेंगे, बाकी तो नारायण से लक्ष्मी बनने वाली है। मतलब नर से नारायण बनने की जो बात है तो बाप के बच्चे बीज रूप वाले ही पाएंगे। बीज रूप में भी तो नारियां हैं। हाँ, हाँ। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बीज रूप में नारियां हैं। नहीं है, नहीं होगा, नारी नहीं बोला नहीं, सबका लक्ष्य राजा बनने का ही। नारी बीज रूप में जितने भी हैं उनको कोई कुर्सी मिल जाए तो वो कंट्रोल करना चाहेंगे या कंट्रोल रहना चाहेंगे? कंट्रोल करना चाहेंगे। तो सारी क्या हुए? राजा हो गए, नारायण बन जाओगे। कौन हो रहा है? मतलब अभी जो निकल रहे हैं वो भारतवासी नहीं है, पक्के क्या है? कन्वर्ट होने वाले विदेशी हैं। उनमें बाप भी आ गए ना। आप तो विदेशी बन करके आए, बन करके आया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो बन करके आया, जरूरत के लिए बन के आया, जरूरत है करके, हाँ, कुछ कार्य करने के लिए। हाँ। अच्छा, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो विदेशियों को कन्वर्ट करने के लिए क्या बनना पड़े? विदेशी बनना पड़े। और आज बन जाते हैं। डकैतों को साहूकार बनाना है तो पहले क्या बनना पड़े? डकैतों को उसके डकैत बनना पड़े। तो आज की बात वो नहीं है, आज कमजोर के हिसाब से कन्वर्ट होते हैं। आज तो वो बात अलग है, वो तो फॉलोअर्स है। आठ नहीं 7। हाँ, एक छोड़। ख्याल करें तो जो शिव बाबा से वर्षा मिलता है वह ब्रह्मा से भी मिलता है। ब्रह्मा को भी विश्व की बादशाह ही मिलती है। शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये है नहीं बस। क्या नहीं बात है? प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं बोला, ब्रह्मा को विश्व की बात नहीं मिलता है। नहीं, प्रजापिता शब्द लगा तो पर्सनालिटी अलग होगी।
ब्रह्मा को देखो ब्रह्मा बोला तो जगदम्बा हो गई, वो तो राज करेगा खालसा। अभी जो मर्तबा है कन्या माताओं का ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तो बहुत छोटा रूप है। विश्व के अंदर जो भी कुमार का दादी या ये हृदय मोहिनी दादी या जो भी जानकी दादी, इनका जो मर्तबा है वो दुनिया के हिसाब से तो बहुत छोटा रूप है। अभी माताओं का मर्तबा है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ना है। तो भी बाबा उसको वर्ल्ड मदर के लिए उनको लोग अपना बना दिया कि वर्ल्ड मदर मिल गया बोलता है। बनाने से कोई बन जाता है क्या? वर्ल्ड मदर तो तब कही जाए सारा वर्ल्ड उसको मदर माने, ईव माने, हवा माने। आज तो जगदम्बा यज्ञ पर भी नहीं है, तो ब्राह्मण भी नहीं देख पाते उनको। तो जिसको देखते नहीं है तो ब्राह्मण भी उनको पैर से मदर नहीं मानते, तो दुनिया को मानेगी? जगदम्बा दिखाई पड़ती है सबको। कितने वर्षों से जगदम्बा नहीं दिखाई पड़ती है कि जगदम्बा किस शैले के द्वारा पर बजाए जाने वाला है? 99 तक दिखाई पड़ रहा था सबको, 99 के बाद तो गायब, अभी तक गायब है। तो बात की बात हुई कि नहीं है? दिखाई नहीं पड़ती है तो निश्चय पत्रों में लिख करके क्यों देते हैं कोर्ट में जाकर के? बाद में तो दिखाई देगी, यादगार तो संपन्न बात की। नहीं, आपने कहा ना बाबा, तीसरी आंख से तो दिखाई देती है ना। तो होता ही है। नहीं तो अम्मा के बिना बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अभी पार किया ऐसा है, वो तो बच्चा ही है। ये बात केवल इसलिए उठी थी बाबा, आपने कहा ना कि सारे विश्व तो उनको नहीं मान रही है माँ, ब्राह्मण सारे विश्व तो उनको अभी नहीं माँ मान रहे। जब हम मानेंगे तो हो जाएगी अंत में विश्व की माँ। तो आज के तारीख में जब सर ब्राह्मण ही देख नहीं रहे, भले निश्चय पत्र लिख के देते हैं, निश्चय पत्र एक तो कागजी कार्रवाई है, कोर्ट के में दिखाकर सेटिस्फाइड करने के लिए। वो तो आध्यात्मिक बात नहीं है। आध्यात्मिक रीति से तो मानते हैं सब। माना ब्रह्मा कुमार कुमारी पैदा हो रहे हैं या नहीं? चलो दुनिया की कोर्ट की बात छोड़ दो, कोर्ट वालों की बात छोड़ दो, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पैदाइश हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है तो बिना माँ के बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? तीसरे ने अगर वो सरेंडर न होती, पहले नंबर में वो न बनती, तो जो फॉलो करने वाले हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं? अभी और भी तो भगवान ढेर सारे निकल रहे हैं, वहां क्यों नहीं सरेंडर हो रहे हैं? वहां क्यों नहीं अम्मा बाप लिख करके देते हैं कि हमारी अम्मा है, ये अम्मा बाप है और ये हम उनके बच्चे हैं? हाँ, नदी के लिए दिखाया जाता है। ख्याल करें तो जो शिव बाबा से वर्षा मिलता है वह ब्रह्मा से भी मिलता है। जो विश्व की बादशाही का वर्षा शिव बाबा से मिलता है वह ब्रह्मा से भी मिलता है। इसका मतलब कंट्रोलर होगी ना प्रैक्टिकल में। उसके द्वारा अगर स्वर्ग का गेट ही खुलता है फिर तो वर्षा मिल जाता है। वो तो स्वर्ग एक अलग चीज है, वो विश्व नहीं है। स्वर्ग को विश्व नहीं कहेंगे, उसको सभी भी विश्व कहेंगे। हाँ, वो तो लिमिटेड है। विश्व माने 500 करोड़। पूरा सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, रज्जु भी विश्व जो है वो 4.5 लाख के लिए होगा ज्यादा ज्यादा बस। ब्रह्मा को भी विश्व की बादशाही मिलती है। शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं,
इसका मतलब विश्व की बादशाही ब्रह्मा को तब तक नहीं डिक्लेयर हो सकती, तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो आत्म की स्थिति में पूरा स्थित न हो जाए। देवान रहता है, जब तक देवान है तब तक पढ़ाई। तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं कितना ऊंचे, परंतु कितना साधारण बैठे। सभी कहते हैं हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो मनुष्य बंदर खावेंगे ना। यह शिव बाबा की एक ही हट्टी है, जिस हट्टी से शिव बाबा का बेहद का वर्षा मिलता है। सच्ची सच्ची जवाहरात ये है, सच्ची सच्ची ज्ञान रत्नों की हट्टी ये है। तो इकट्ठा करना चाहिए ना। क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए? ज्ञान रतन। जितना जितना जो रतन इकट्ठा करते हैं उतना ऊंच पद पावेंगे। बाप कल्प कल्प आकर कल्प पक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। समझाया है क्रिश्चियन डायनेस्टी का कृष्ण की डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन डायनेस्टी ने राज्य छीना है। कब छीना? अभी यज्ञ में छीनने की शूटिंग हुई या नहीं हुई? है छीन लिया ना, वर्ल्ड ट्रस्ट बना लिया ना, उन्हें सारे ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपने मुट्ठी में कर लिए ना। इस समय क्रिश्चियन डायनेस्टी का बड़ा जोर, क्रिश्चियन डायनेस्टी ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। ऐसे नहीं कि कौरवों का राज्य है और जगदीश भाई ने शरीर छोड़ दिया तो उनसे डायनेस्टी मिल जाएगी। वो तो शरीर छोड़ गया। भले नास्तिक धर्म का भी वो मौजूद है। वो कौन? हाँ, भगवान का हेड बौद्ध धर्म का भी है। लेकिन रमेश भाई अभी टोल जगदीश भाई के बाद है देना पड़ता। तो क्रिश्चियन डायनेस्टी से रिटर्न सर्विस हो रही है। उनसे भारत को बहुत मदद मिली है। नहीं ये बेसिक नॉलेज मिली कहाँ से है? मिली है ना। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए। यहाँ से और कहाँ से हुई है? भारत से। ज्ञान की अलग से। अरे चैतन्य हीरे जवाहरात सारे विदेश में काम कर रहे हैं कि स्वदेश में काम कर रहे हैं? विदेश में अच्छे अच्छे हैंड्स भेज जा रहे हैं या थर्ड क्लास भेज जा रहे हैं? फिर नहीं, लेकिन जो भी विदेश में सेवा करने के लिए जा रहे हैं वो तो विदेश में बेसिक ज्ञान दे रहे हैं। और बेसिक ज्ञान तो असली ज्ञान है नहीं। ये लोग लेकिन उनको जब एडवांस नॉलेज बुद्धि में बैठ जाएगी तब क्या हाल होगा?
जब होगा देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना। मैंने नहीं बैठेगा, अभी तो नहीं बैठा है। अभी नहीं बैठा है तो प्रेमकांता आई, प्रेमकांता ऐसी बात पे अलग हो गई। ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं और फल आकर के लेगी वो लक्ष्मी, वो नारायण की लक्ष्मी बनेगी, टूट के बैठ गई। ऐसी बात मम्मी की लड़ाई, सारी मेहनत मैंने की, कोई लक्ष्मी नहीं आएगी। मैं देखती हूँ कौन लक्ष्मी आ रही है, बस आ गई तो आ गई। अब देखें कैसे लक्ष्मी आती है। मैं त्याग पत्र देती हूँ, 10 रुपए 20 रुपए के स्टाम्प पेपर लिख के फटाफट भेज दिया, पैदाइश फिर भी हो रही। ड्रामा क्या है? ड्रामा तो वही है जो मुरली में बोल दिया है, नैया हिलेगी डुलेगी है। अरे आप क्यों ऐसे कहते हैं? आप संकल्प बढ़िया चलाइए, अभी आई है या नहीं आई है, आना पड़ेगा। क्रिश्चियन डिनाइस्टी ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन डिनाइस्टी का बड़ा जोर है, उनसे ही भारत को बहुत मदद मिली है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। अभी माना 68 की बात, तो अभी का अर्थ अभी नहीं लगा लेना, नहीं उस समय की बात है जो मुरली चली है। तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत हीरे जवाहरात आदि वहाँ ले गए, बहुत धनवान बने हैं, तो अभी धन पहुँचाते रहते हैं। उनको मिलना तो है नहीं, माने भविष्य जो भी नई दुनिया आएगी उसमें क्या क्रिश्चियन को मिलना है? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, बच्चे कहेंगे हम भी सर्वेंट हैं। क्या कहेंगे? मैंने कुमार का दादी नहीं कहेंगे। बादशाह मिल गई, महाराज सरेंडर होगी जब तो कहना पड़ेगा। तो ठीक है, सबको शिव बाबा से काम है, यह तो सबसे पतित है, फिर यही पहला नंबर पावन बनते हैं। यही माना गया जिसके लिए वाक्य में बोला है, जिसके लिए नजदीकी वाक्य में बोला है, सबको शिव बाबा से काम है। किसके लिए बोला है? शिव बाबा के लिए बोला ना। यह तो सबसे पतित है, जिसको बाबा कहा गया है, फिर यही पहला नंबर पावन बनते हैं। उनको भी बनाने वाला शिव बाबा है। जब पावन बनते हैं उनको बनाने वाला शिव बाबा है। जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से बहुत तीखे चले जाते हैं। शिव बाबा मतलब शिव है? शिव बाबा मतलब शिव नहीं, शिव बाबा है। शिव बाबा बनाने वाले, उनको लक्ष्मी नारायण जो बनेंगे, हाँ, उनको भी बनाने वाला शिव बाबा। उस समय लक्ष्मी नारायण शिव बाबा थोड़ा ही होगा। लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला शिव है। देखिए अंत में जब परमपिता शिव के परमानंद रथ की स्टेज जो है वो संपूर्ण निराकारी बन जाएगी, तो उस समय उनके अंदर मान लीजिए कि शिव है नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निराकारी स्टेज वाली आत्मा कार्य कर रही है, तो वही शिव के रूप में सामने आएंगे। और वही अगर आदि नारायण बनते हैं, तो जैसे कि शिव बाबा ने आदि नारायण बनाए अपने कोई, जो बाहर वाले गृहस्थ तो व्यवहार भविष्य की बात हो गई। जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से बहुत तीखे चले जाते हैं। बाहर वाले गृहस्थ है? बाहर वाले गृहस्थ किले की दो प्राचीरें होती हैं, एक बाहर की प्राचीर दीवार, एक अंदर की दीवार।
अंदर की दीवार में अंदर वाले बैठते हैं, नॉन सरेंडर हैं? बाहर के मतलब नॉन सरेंडर। नॉन सरेंडर। बाबा हाँ। ये जो कहा जाता है हाँ। कि बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। अब मान लीजिए कि ब्रह्मा बाबा जब जिंदा थे, हाँ। उस समय की केस अपन लेते हैं, तो अब ले गए ना अभी बाहर वाले। तो जब नहीं, अभी इसमें भी एक बात और महीने, क्या? ब्रह्मा बाबा जब जिंदा थे हाँ। तो उस समय ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी जो थी वह था ब्राह्मणों के लिए घर। हाँ। अब उस भ्रुकुटी पर जो मौजूद था हाँ। उसने तो ज्ञान नहीं उठाया, मतलब वो घर में होने के बावजूद अंदर भी वालों ने नहीं उठाया। और बाहर वाले ले गए। जो राम बाहर था हाँ। उस समय अज्ञानी लोगों के बीच में था, वो ले गए। वही ले गया। हाँ, ले गए। तो यह ऐसे अब भी होगा। यह असली अर्थ है, होना चाहिए। वो असली अर्थ अब भी होगा लागू, एडवांस पार्टी में भी लागू होगा। है? अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो अंदर वाले जो सीट्स पर, जो कुर्सियों पर बैठे हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको जो सहयोग दे रहे हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं। तो उनका टाइम सारा मनमानी करने में मिलेगा तो गड़बड़ चालू हो जाएगा। हैं? हाँ, गड़बड़ चालू हो धीरे जाएगा। धीरे भावा तो गुप्त होता जा रहा है। बाहर वाले जो उसको अंदर वाले जो सहयोग देता है, नहीं देगा तो आप पूरा क्या हो जाएगा, है? गड़बड़ हो जाएगा। चलो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ चालू हो जाएगा तो कुमार का दादी के द्वारा जो गड़बड़ हो रहा है वो दुनिया को दिखाई पड़ रहा है क्या? और गड़बड़ की अति हो गई, ऐसे यहाँ और अति हो जाएगी। अभी भी तो एडवांस पार्टी में ज्यादातर लोगों की बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि कुछ होने वाला नहीं है और मम्मी आएंगी तभी सुधरेगा। मम्मी आएगी तो ही होगा। हाँ, ये पता नहीं है कि मम्मी आएंगी तो एक बार के लिए तो भूखा जोर से उठेगा, चारों तरफ हो जाएगा, जय जयकार, जय माता दी, जय माता दी। अंत में फिर क्या सीढ़ी के अंत में होता है? आखिर तो फिर भी डूबी जा होनी है। फिर सच्चाई क्या खुलेगी? ये तो रहस्य भरा हुआ है असुरों को मारने के लिए, कन्या माताओं को आगे करना। मम्मी आने से तो और सबको थोड़ा वो मिलेगा ही ना कि मम्मी की आ गई तो कितने दिन के लिए सुधर जाएगा क्या और बिगड़ जाएगा? वो बिगड़ जाएगा। फिर पता नहीं चलेगा यहाँ बिगड़ गए हम। महलवाड़ियाँ अटारियाँ दुनिया में खड़ी होती जा रही हैं, लोग समझते हैं स्वर्ग आ गया। विचार बढ़ता जा रहा है। तो कोई स्वर्ग होता है क्या?